तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असद मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेनिफर ने नए आरोप भी मढ़ दिए हैं। जो नए आरोप आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। वो कहती हैं कि मैंने देखा है शो के कुछ चाइल्ड एक्टर्स शाम को शूटिंग करते हैं और सुबह एग्ज़ाम देने जाते हैं। कभी कभी सुबह के 6 बजे तक भी शूटिंग चला करती थी। चाइल्ड एक्टर्स 6 बजे तक शूट खत्म करते और 7 बजे सीधे अपना एग्ज़ाम देने पहुंच जाते। एक ताज़ा इंटरव्यू उनका सामने आया है जो इस समय मेरे सामने खुला हुआ है, उसी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। जेनिफर ने बॉलीवुड बबल से बात की है और कहा कि शो में काम करने वाले बच्चे सेट पर ही पढ़ाई करते हैं, वो रात भर शूटिंग करते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं। उन्होंने काफ़ी त्याग किया है। हो सकता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो उसमें खुश हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इस शो में कई सारे बच्चे काम करते हैं, आप जानते ही होंगे अगर आपने शो देखा है। टप्पू सेना कहलाई जाती है इस शो में बच्चों की सेना। और टप्पू सेना में सबसे पहले तो टप्पू हैं जो भव्य गांधी प्ले करते हैं, इसके बाद पिंकू हैं जो झील मेहता हैं, गोगी समय शाह, गोली कुश शाह और पीकू अजहर शेख के नाम हैं। और जेनिफर ने इस इंटरव्यू में दिवंगत एक्टर घनश्याम नायक जो कि नट्टू काका का रोल निभाया करते थे उनके बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि वो सेट पर बैठकर रोते थे। असद मोदी का व्यवहार उनके साथ सही नहीं था, लेकिन शो का प्रोडक्शन हेड सुहेल रमानी उनके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता था। ये सारी बातें जेनिफर ने अपने इंटरव्यू में एक बार फिर से कही हैं और एक तरह से वो मोर्चा पूरी तरह से खोले हुए हैं असद मोदी के खिलाफ। ये कहती हैं हमने कई बार नट्टू काका को रोते देखा था। वो रोते हुए यही कहते थे कि सुहेल को अपने किए का पछतावा एक दिन ज़रूर होगा। वो छुट्टी लेना चाहते थे लेकिन सुहेल बार बार मना करता था। और आप जानते हैं कि अक्टूबर 2021 में नट्टू काका का रोल करने वाले घनश्याम नायक की मृत्यु हो गई थी। जेनिफर ने यह भी कहा है कि शो के सेट पर उनका सांस लेना मुश्किल हो गया था। उनसे हर बात को लेकर सवाल किए जाते थे, आने से लेकर जाने तक के हिसाब किए जाते थे। जेनिफर के जब छोटे भाई की मौत हुई तो संवेदना दिखाने की जगह उन पर चिल्लाया गया था। यानी कुल मिलाकर जेनिफर बार बार इस बात को साबित कर रही हैं कि उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर हो रहा था सेट पर वो अमानवीय है। और जेनिफर का ये सब कुछ कहना बहुत से लोगों के कान खड़े कर रहा है इस बारे में कि क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं की ये स्थिति है, क्या महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। ये एक ऐसी स्थिति है जो छोटे शहरों में बैठे उन लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है जो पर्दे पर इस ग्लैमर की दुनिया को देखते तो हैं, लेकिन इसकी जो पीछे की कड़वी सच्चाई है, जो काली सच्चाई है, उससे वो अनजान रहते हैं। मैं इसीलिए आपको ये सारे वीडियोज़ और ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं आपके सामने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की वो सच्ची तस्वीर रखना चाहता हूं जिसमें ग्लैमर नहीं है, जिसमें वो काला सच है, वो कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। यानी जिस सीरियल को आप देख रहे होते हैं अपने घर के लिविंग रूम में बैठकर, अक्सर उसमें काम करने वाले लोगों को मेहनताना नहीं मिला होता है, अक्सर उसमें काम करने वाले लोगों को वाजिब पैसे नहीं मिले होते हैं, और अक्सर उस शो में काम करने वाले जो लोग हैं वो छुट्टी के लिए भी तरस रहे होते हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन फिर भी शो चलता रहता है। और इस तरह की कहानियाँ जब निकल कर सामने आती हैं तो बहुत से लोगों के होश उड़ जाते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे सच समझ में आ रहे हों।